चुनाव पर चुनाव आते रहते हैं, पर क्या हम सही प्रतिनिधि का चुनाव कर पाते हैं? अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए ही हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। तो वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही सोशल मीडिया रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पर क्या चुनाव सिर्फ नेताओं और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होते हैं? क्या नेताओं की सारी मेहनत सिर्फ पद पाने और पद में बने रहने भर के लिए होती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हर नए चुनाव में मुद्दे वही पुराने होते हैं? क्यों नहीं हो पाता उनका समाधान? वैसे तो सोशल मीडिया में आए दिन किसको टिकट मिलेगा, कौन विधायक बनेगा की चर्चाएं होते रहती है। पर हाल ही में गंगोली हाट में प्रसव पीड़िता मां और बच्चे की हुई मौत पर जाने क्यों चुप्पी बनी रही। या फेसबुक में एक दूसरे पर राजनीतिक तंज कसने वाले और टीका टिप्पणी करने वालों के लिए क्षेत्र की ये समस्याएं चर्चा के लायक नहीं है। किसी गांव में सिग्नल नहीं है, किसी गांव में पानी की समस्या है, किसी गांव में सड़क नहीं है और स्वास्थ्य पूरे पहाड़ में राम भरोसे है। लेकिन सोशल मीडिया में खुद को जनता का हितैषी समझने वाले लोग जनता के इन अहम मुद्दों को छोड़कर सारी बातें कर रहे होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन हुआ, जिसके लिए राज्य सरकार की खुलकर तारीफ की जानी चाहिए। मगर सवाल उठना लाजमी है कि अगर इसी प्रदेश की किसी विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान ही नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का बजट खर्च किया, मगर क्या आपको इस योजना का लाभ मिल पाया? क्या इस योजना के लागू होने से आपकी मुश्किलें कम हुई? यदि ऐसा हुआ है तो आपको भी राज्य सरकार और प्रशासन की खुलकर तारीफ करनी चाहिए। मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो सोचने वाली बात है कि जो योजनाएं जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए बनी होती है, जिन योजनाओं का उद्देश्य होता है कि मुश्किलों को खत्म किया जाए, उन योजनाओं के लागू होने के बावजूद भी आपकी मुश्किलें वैसी ही क्यों बनी हुई है? ग्राम स्तर पर बने महिला मंगल दल का समय समय पर बड़े जोर शोर से प्रचार किया जाता रहा है, पर क्या महिला मंगल दल उन लक्ष्यों को पूरा कर पा रहा है जिसके लिए इसका गठन किया गया है? यदि हाँ, तो अपने गांव के महिला मंगल दल और सरकार और प्रशासन की तारीफ कीजिए। मगर यदि महिला मंगल दल की भूमिका सिर्फ बड़े नेताओं की रैली में भीड़ बढ़ाने भर की है तो सवाल किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों? दूसरी तरफ उत्तराखंड से युवा रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। जो युवा गांव में हैं भी तो अधिकांश युवा नशे की चपेट में हैं। उत्तराखंड पुलिस भले ही भांग के खेतों में डंडा चलाकर या कुछ मात्रा में स्मैक पकड़कर सोशल मीडिया और अखबारों में कितनी ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि गांव घरों में नशा तेजी से अपने पांव पसार रहा है। चाहे महिला मंगल दल हो या नवयुवक मंगल दल हो, सोचने वाली बात है कि इन मंगल दलों से गांव का कितना मंगल हो रहा है। किसे टिकट मिलेगा, कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कौन विधायक होगा, इन सब बातों से ज़्यादा चर्चाएं इन मामलों पर होनी चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ा जाए, कैसे बेहतर सड़क बनाई जाए, बंद हो रहे सरकारी विद्यालयों में कैसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाए, वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुधारा जाए। सरकार चाहे किसी की भी हो, उनके कार्यकाल में हमेशा यह दावा किया जाता रहा है कि उन्होंने सबसे बेहतर काम किया है या वो सबसे बेहतर काम करेंगे। मगर विडंबना यह है कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं। मगर क्या सिर्फ प्रतिनिधियों पर दोष मढ़ने भर से सब ठीक होगा? क्योंकि आखिर चुनते तो हम ही हैं। मगर मतदान करते समय हम किन मुद्दों पर मतदान करते हैं यह मायने रखता है। इन सब
मुद्दों से हटकर एक खास तबका इस बात में मशगूल है कि क्या डीडीहाट कांग्रेस नगर पालिका जीतने के बाद ब्लॉक में काबिज हो पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका की तरह ब्लॉक में भी इस बार किसी आम कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ही दावेदार होंगे। बहरहाल इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में मिल ही जाएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि जो भी चुनकर जाए, जो भी चुनाव जीते, वो जनता की भलाई के लिए काम करे, विकास कार्यों के लिए काम करे, योजनाओं को केवल कागजों में ही नहीं बल्कि धरातल पर उतारे। वहीं जनता का भी फर्ज है कि मतदान करते समय अपने क्षेत्र की, अपने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखे, ताकि गांव का भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवर सके। मगर हालात देखकर यही लगता है कि जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने में मस्त है, समर्थक नेताओं की जी हजूरी में मस्त हैं, सोशल मीडिया वाले राजनीतिक टीका टिप्पणी करने में व्यस्त हैं और आम जनता सालों से त्रस्त है।